जिससे पृथ्वी पर मानव जाति का भारी नुकसान हो जाता। मगर बाबा जय गुरुदेव जी ने काल भगवान से समय मांग लिया है। अभी बाबा जी समय मांगे हैं और समय उनका पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए काल भगवान का भी कुछ अभी इसमें दाल नहीं गल रहा है ना। कुछ समय अभी बाकी है। कुछ समय में बाबा जी लोगों को सुधार कर पापों के बोझ से दबी पृथ्वी का कुछ वजन हल्का कर देंगे। अगर बाबा जी को बातों का असर लोगों पर हो रहा है, मगर अभी भी अधिकांश लोग पाप कर्मों में लिप्त हैं। जो लोग एकदम पाप पे पाप कर रहा है, पाप में पाप कर रहा है, उन लोग को तो कुछ नहीं बुझा रहा है। और समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। बहुत कोई नहीं मान रहा है समझाने में भी। आखिर कुदरत विनाश करके ही रहेगी, मगर बाबा जी जब हरी झंडी दिखा देंगे तब ही विनाश संभव है, तब तक नहीं है। बाबा जी काल भगवान को निकट भविष्य में ही संकेत दे देंगे, तो काल भगवान अपने ढंग से लोगों को उनके कर्मानुसार सजा देने में भी नहीं चूकेंगे और मानव जाति का भारी विनाश कर डालेंगे। एक बार तो बाबा जी मौका दे दिए सबको सुधरने का, है ना। इतना जो बीमारी हुआ ही हुआ, लेकिन आदमी नहीं सुधरा। आप फिर वही वाला बाबा जी बोल रहे हैं 1000 गुना बीमारी आने वाला है इससे भी। फिर वही बाबा जी बोल रहे हैं 1000 गुना, उससे भी 1000 गुना भारी मतलब बीमारी आने वाला है। इसमें भी अभी आदमी नहीं समझेगा तो अब उपाय नहीं है आदमी को। पूरे विश्व में रुपये पैसे की कमी हो जाएगी। बाबा जी बहुत पहले ही ये चीज़ बोले थे, और अभी रुपया पैसा का कमी हो रहा है पूरा विश्व में। हम लोग भारत में नहीं, पूरा विश्व में रुपये पैसा का कमी हो रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी ने तो ये बातें बहुत पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था। अब सबको अनुभव हो रहा है, किसी को अभी पूरा नहीं हो रहा है। सब आदमी परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है तो कोई का से परेशान है तो कोई का से। चारों तरफ सोचिए कि पूरा विश्व में ही ऐसा स्थिति हो गया है। मतलब किसी को सुखी हम लोग नहीं देख रहे हैं। सब आदमी मतलब दुखी है, परेशान है। और बाबा जी तो बहुत पहले ही बोले थे कि आग लगेगा तो झरक तो तुम लोग को भी लगबे करेगा, हैं। हम लोग को भी झरक लगे पे कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी चपेट में हम लोग भी आए रहे। आज सबको अब अनुभव हो रहा है इस चीज़ का कि अब क्या हो रहा है दुनिया में। जो जो बाबा जी बोले थे अब वही सब सच हो रहा है। बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं। कोई बाल बच्चा किसी का नहीं मान रहा है। तो सत्संग में खैर बार बार बाबा जी यही बोल रहे हैं कि बाल बच्चा किसी का कहना नहीं मान रहा है, सब अपना मन का राजा हो गया है। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र में झगड़ा हो रहा है, सब लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं। सब एक दूसरे के खून के प्यासे होते चले जा रहे हैं। लूट पाट हत्या बेहिसाब हो रहा है।
और सब लोग स्वार्थ के अंधे हो रहे हैं। सच्चे संत महात्मा और धर्म को कोई मानने को तैयार नहीं है अभी भी। लोग अहंकार में चकनाचूर हो रहा है और बाबा जी बोल रहे हैं कि भविष्य अच्छा नहीं है। बाबा जी की एक एक बात सबके सामने आ रही है और सत्य सिद्ध हो रहा है। अब बाबा जी की दया जिस पर भी होगी वही काल जाल से बचेगा, ये जान लीजिए। साधकों को जो भजन करते हैं उनको चाहिए कि धीरे धीरे मन को विषयों की तरफ से कम करें और थोड़ा सा हटाएं। हम लोग को सांसारी जैसा मतलब नहीं रहना है, हम लोग को मन को उधर से हटाना है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को थोड़ा सा कम करना है। ये नहीं कि संसारी को देख रहे हैं कि वो तो भाई सुबह से लेकर शाम तक उसका बस, तो ऐसा हम लोग को नहीं बनना है। हम लोग को ज़्यादा ध्यान इधर देना है, आध्यात्मिक में ध्यान भजन सुमिरन और सत्संग में ज़्यादा ध्यान देना है। आगे नया साल हम लोग को, अब हम लोग को संकल्प लेके चलिए कि हम लोग आगे जो नया साल आ रहा है, जो भी हम लोग गलती किए हैं बाबा जी उसको क्षमा कीजिए, माफ़ी मांग लीजिए मालिक से। और नया साल के लिए मालिक से विनती कीजिए, मालिक हमारा मन को मालिक उधर से मोड़ के अच्छे विचार, अच्छा ध्यान भजन सुमिरन में मेरा मन लगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बाबा जी दूर कर दीजिए, ऐसा गुरु महाराज से आज से प्रार्थना कीजिए। नया साल के पहले, आज 31 तारीख है ना, आज 31, तो आज से ही शुरू हम लोग को, आज ही सोचिए कि नया साल हम लोग का, इसीलिए नया कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो भी गलती किए हैं वो सब आज ही माफ़ी मांग लीजिए और कल से यही सोचना है कि हम लोग का और गलती ऐसा ना हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी जानते हैं बाबा जी का जो काफिला निकला है, 65 दिन का काफिला निकला है और वहाँ एकदम लाखों लाखों आदमी उमड़ पड़ रहा है। जान रहा है कि अब यही बचाने वाले मालिक हैं, है ना। काहे कि बहुत पहले से गुरु महाराज का सब जान रहा है, पूरा विश्व में प्रचार हो रहा है, नेट के द्वारा चारों तरफ फैल गया है, इसीलिए आदमी उमड़ पड़ रहा है। प्रसाद हम लोग को तो सोचिए कि आसानी से प्रसाद मिला है यहाँ पर, चाहे जहाँ भी, लेकिन वहाँ आदमी को प्रसाद के लिए मतलब एकदम ही होना पड़ रहा है, लूटा पटा। हाँ लूटा पटा जैसे। अब उतना भीड़ को बाबा जी कहाँ मतलब एकदम उमड़ ये हो जा रहा है, पूरा एकदम ये हो जा रहा है, तो कितना को प्रसाद, एक बाइक वहाँ टूट पड़ेगा तो कहाँ उतना ये करेंगे। फिर भी मालिक बहुत से इधर उधर प्रसाद बंटवा भी दे रहे हैं, इधर उधर घूम के भी अपन, और उन्हीं से लेने का चक्कर में ज़्यादा आदमी रहता है, उन्हीं का हाथ से मिले। हाँ, ज़्यादा सोचता है कि बाबा जी का हाथ से मिले, इसीलिए वहीं जाता है, एकदम पूरा टूट जा रहा है। हम लोग डेली देख रहे हैं ना, नेट में आ रहा है, डेली सत्संग देखिए ना, देखिए लाखों लाखों का अभी भीड़ हो रहा है हर जगह, जहाँ जहाँ जा रहा है, एक से एक चमत्कार हो रहा है। तो इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि विषयों की तरफ से कम करें और थोड़ा सा हटाएं। उदासीन ऐसी अवस्था में भजन इसलिए अच्छा बनेगा। हम लोग को उदासीन होकर काम मतलब रहना है, उदासीन होकर रहना है। ज़्यादा खुशी हम लोग के लिए खुशी नहीं है, काहे कि ये अपना देश हम लोग का नहीं है, हम लोग पराये का देश में हैं। पराये का देश में, जैसे पराये का घर में रहिएगा किराया लेके, किसी आदमी जो किराए का मकान में रहता है भाड़ा में, उसको एनी टाइम टेंशन रहता है कि साला कब मालिक हमको निकला देगा। उसी प्रकार
हम लोग पराये का देश में हैं। तो हम लोग को तो यहाँ खुशी ज़्यादा दिखाइएगा तो बस ज़्यादा खुशी जहाँ हुए तो उधर से तमाचा लगबे करेगा, थप्पड़ लगबे करेगा। तो ही बीमारी काल भगवान कुछ न कुछ आपको परेशानी देता है, बीमारी देगा, परेशानी देगा, गरीबी देगा। तो वो तो बाबा जी कहते हैं वो तो गहना है हम लोग के लिए। 3 चीज़ एक ठो गहना है, बीमारी, गरीबी और अपमान। तीनों हम लोग का साधक का बोलते हैं कि गहना है तुम लोग। इसमें गुरु महाराज ज़्यादा हम लोग को दया उसमें मिलता है। हम लोग को लगता है कि हम लोग गरीब हैं, ऐसा है, हम लोग को तकलीफ़ आ रहा है, लेकिन उसमें दया ज़्यादा है। गरीबी में ही करीबी हासिल होता है, बाबा जी कहते हैं। जितना हम लोग गरीब बन के रहेंगे, छोटा बन के रहेंगे, मालिक हम लोग को अपने गोद में उठा के हमेशा रखेंगे, अपने गोद में बिठा के रखेंगे। और इसमें तो अनुभव सबको हो रहा है, सबको मालूम चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो इसमें बाबा जी कहते हैं कि भजन इसमें अच्छा बनेगा। हम लोग उदासीन हो जाएंगे, संसार से मन को हटा लेंगे, आस्ते आस्ते तो ध्यान भजन में अच्छा बनने लगेगा। संसार की तरफ ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा, ज़्यादा जकड़न नहीं तो बार बार हर प्रकार इच्छाएं उधर दौड़ता रहता है। अभी यहाँ बैठे हैं, कहाँ बम्बई चला जाएगा, कहाँ कहीं चला जाएगा, वहाँ लगेगा कि कहाँ जाएंगे, कहाँ हम लोग को ज़्यादा ही मिलेगा, खुशी मिलेगा, ज़्यादा कहाँ ही मिलेगा वो तो मन तो दौड़ते रहता है। अब मन है काल का एजेंट है, जानबे करते हैं। मन काल का एजेंट है, उधर से वो आपको मारते रहेगा पिन अंदर से। इन विषयों की तरफ परमार्थ में लगता नहीं है, इस वजह से भजन ठीक नहीं हो पा रहा है। जब भजन पर बैठते हो, रूह के पीछे और खाली उठते हो, इरादा नहीं है कि आज भजन करूँगा तो आज कुछ न कुछ लेकर तब उठूँगा। ऐसा तो हम लोग का इरादा बना के नहीं बैठते हैं। हम लोग तो हाजिरी दे रहे हैं, खाली बैठते हैं, चलो इतना देर बैठना है ना, बने चाहे नहीं बने। ऐसा अरे संकल्प मन में करना है कि हमरा आज ध्यान भजन बाबा जी हमरा कुछ बनेगा तबे हम मतलब हम उठेंगे, ऐसा बता रहे। ऐसा संकल्प करके तब भजन और ध्यान होता है तो दया का घाट पर परिचय मिलता है। ऐसा संकल्प नहीं होगा तो मन बार बार उसी तरफ संसार के नाना प्रकार के विषयों की तरफ इंद्रियों के घोड़ों पर बैठकर भाग जाएगा। जैसे घोड़ा भागता है उसी प्रकार मन भी भागने लगे। घोड़ा कितना तेज भागने लगता है, उसी प्रकार मन भी इतना तेज है, उससे भी तेज है बाबा जी बोलते हैं, है ना, है कि नहीं बताइए। घोड़ा से भी तेज है, तुरंत कहाँ कहाँ बम्बई ले जाएगा। घोड़ा तो उतना जल्दी पहुँचाएगा नहीं, लेकिन ये मन तो आपको बम्बई पहुँचा देगा। और तुरंत अभी घर पहुँचा देगा, तुरंत घर। घोड़ा से भी स्पीड भागेगा, है ना, कहेगा घर में भी तो आज मेरा बनेगा पूरा आज, है ना। इसीलिए कब घर पहुँचेंगे कि हम लोग कुछ हैं, कुछ खाना मिलेगा, उधर का भी मन स्वाद लेगा, इधर का भी लेगा। यही करते करते समय बीत रहा है का। इसीलिए हम लोग का ध्यान भजन ठीक से नहीं बन रहा है। हम लोग खाने पीने में और अथी में हाँ ज़्यादा हम लोग, ये स्वाद नहीं है तो वो स्वाद नहीं है, तो इसमें नमक कम है तो उसमें तेल नहीं है तो उसमें हाँ हाँ। अरे जैसा बच्चा जैसा हो जाता है ना, बच्चा जैसा मन हो जाता है। जैसे जैसे आदमी का उम्र, जैसे जैसे आदमी का समय जैसे जैसे ये होगा ना, अवस्था वृद्धावस्था आते जाएगा, उसका बच्चा जैसा मन हो जाता है। हाँ, जैसे बच्चा सब खोले अथी, उन लोगों को कितनों अच्छा चीज़ दीजिएगा उसको शांत करने नहीं पाइएगा। वैसे ही प्रकार का एकदम मन हो जाता है बूढ़ा बूढ़ी सब। ऐसे ही हम लोग का अभी मन हो गया है। अब बाबा जी बोल रहे हैं कि रूखा सूखा खाना पड़ेगा, सादा खाना पड़ेगा, तब ध्यान भजन बनेगा, है ना।
और आज तो यहाँ पंतुआ और पूड़ी और ये और ऊ। तो ये तो ऐसा कोई है कि मतलब उसको त्याग करके, है ना, आज रूखा सूखा खाएगा आज, ऐसा है आज? आगे ही नहीं पारत हैं? नहीं तो डेली तो नहीं खाता बच्चा से एक आध दिन का नहीं तो त्योहार में तो मालिक के आदेश दे देते हैं। नहीं तो वही बात है, मतलब रोज रोज नहीं खाना चाहिए। जैसे रोज तो कहते हैं तो मन बार बार उसी तरफ संसार के नाना विषय की तरफ दौड़ते रहता है और ये रुकता नहीं है, चाहे कितनी लगाम लगाओ भाग जाएगा। ये तो महापुरुषों के वचनों से थोड़ा थोड़ा रुकता है, संसार की तरफ से क्षीण होता है, उदासीन होता है, तब जा कर के कुछ, लेकिन फिर भी जब जैसा मौका पाएगा फौरन भाग जाता है। उसमें मौका नहीं देना चाहिए, मौका दिया तो फिर फैल जाएगा और फंस जाएगा, फिर हटाना उसके लिए मुश्किल होगा। इसलिए एक बार की जब वह कोशिश करने लगा तो निरंतर करता रहेगा, तब और वचनों को गहराई से सुने। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर सुन लिया बस फिर पकड़ेगा तो काम होगा। वचन पकड़ने के मुताबिक अमल करें तो फिर भजन बनने लगेंगे। तो ऐसे भजन बहुत सीधा है। मन को हम लोग को रोक देंगे तो ध्यान भजन होने लगेगा। बाबा जी इसी को बोल रहे हैं, मन नहीं रुक रहा है इसीलिए ध्यान भजन ठीक से नहीं हो रहा है। जैसे ध्यान भजन में बैठते हैं तो मन उधर भागने लगता है ना। खाली चित्त, मन और बुद्धि इनकी पकड़ है कि ये इधर से रुके और घाट पर सूरज का साथ दे, जिससे उसके कान और आँख सुनने देखने का काम करने लगे। जब ये साथ नहीं देंगे तो वहाँ कुछ भी होने वाला नहीं। इनका साथ एक बारगी देना जरूरी है। जब घाट पर जगह बन जाएगी बैठने की, रोकने की, और कान और आँख की सफाई करेंगे, फिर उतनी मुश्किल और बाधा नहीं रहेगी जो पहले थी। अंतर में अनुभव होगा घाट पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का प्यारा नाम, मालिक का सच्चा नाम। नाम नहीं इंसान का है, ये काम नहीं इंसान का है। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, चाहे शहर में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे गांव में रहो, कहीं किसी जगह रहो, सभी जगह संभाल होगी। हम लोग को विश्वास रखना चाहिए, कहीं भी रहिएगा तो संभाल होगा। बाबा जी बोल रहे हैं, जंगल में रहिए चाहे तो कहीं रहिए, है ना, गुरु महाराज संभाल करेंगे। विश्वास रहना चाहिए, क्योंकि वह सब जगह है। बाबा जी तो सब जगह हैं, कण कण में है ना। प्रहलाद का कहानी सुनबे किए थे, उसका बाप ठो कितना उसको ही कर रहा था, हैं। लेकिन देखिए खंभा तोड़ के वो भगवान नरसिंह का रूप लेके, है ना, निकले और उसको बचाए। तो समझ के देखिए, तो हम लोग का मालिक भी ऐसे ही कण कण में विराजमान है। जहाँ उनको मतलब याद कीजिए वो आप पहुँच जाएंगे। मालिक व्याप्त रहता है, जो उसका संकल्प महात्माओं के द्वारा होता है, वह सब जगह रहता है और सब जगह आपको देखता है। यह नहीं कि यहाँ बैठा हुआ है और बनारस नहीं देख रहा है। वह बनारस भी देख रहा है, कश्मीर में भी देख रहा है। यदि कोई आदमी अरब में है तो उनको भी देख रहा है बाबा जी, हैं। ऐसा हम लोग बाबा जी हैं, ये कान फुकवा वाला थोड़ी है, हैं।
कि कान फूंक दिए और बस हो गया, उसी को बाबा जी बना लिया है आदमी बहुत कोई, है ना। आज झूठ मूठ का वो मंदिर में और अथी सब में जा के झूठों का ना आस लगा रहा है आदमी, हैं। अब तो हमको लगता है फिर अब ताला वाला फिर लगेगा तब आदमी को फिर ही होगा, मंदिर फंदिर में फिर ताला लगेगा, ऐसा समय आज आ रहा है। हाँ, फिर ताला लगा, सरकार तो वही सबको बंद करेगा, दारू वारू नहीं बंद करेगा, दारू बंद करेगा, वो मीट मुर्गा वाला को नहीं बंद करेगा, फिर उसी को बंद करेगा। मंदिर को ही बंद आप गुरु महाराज कल परसों का सत्संग में बताए हैं, नहीं समझे, कि जो राजा अगर शाकाहारी है ना, तो उसको भी प्रजा को शाकाहारी का अथी देना चाहिए, हैं, तब ना उसका ये होगा। वो शराब दुकान को बंदे नहीं कर रहा है, अपने तो नहीं पी रहा है, नहीं खा रहा है, लेकिन शराब दुकान चल रहा है, मुर्गा मीट का अथी दुकान चल रहा है, तो उसका शाकाहारी होना क्या फ़ायदा हो बताइए, हैं। उसी के ऊपर ना आएगा, हैं, राजा के ऊपर ना आएगा। जब दुखी होगा हाँ, तो राजा सुखी रहेगा, वो अभी चाहेगा तो बना कर देगा तो बंद हो जाएगा, अरे बीमारियों नहीं रहेगा। कानून लागू करेगा। और हम लोग का भारत तो ऋषि प्रधान देश है ना, यहाँ वो सब चलेगा नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा है, विनाश हो रहा है। देखिए ये हो रहा है, अभी तो बाबा जी सत्संग घूम घूम के दे रहे हैं, कह के अभी बीमारी तो इधर नहीं आया है, और जहाँ सत्संग बंद हो जाएगा ना, देखिएगा फिर चालू हो जाएगा। और कोरोना का समय हाँ, वो गुरु महाराज अभी सत्संग जो दे रहे हैं, इसीलिए वो एक ठो लकीर खींच दिए हैं, इतना दिन में अगर मान गया आदमी तो ठीक है, नहीं तो फिर से बीमारी मतलब लगने लगेगा, और फिर लॉकडाउन चालू हो जाएगा, देखिएगा, है ना। और कोरोना फिर आने लगेगा, वो तो बोले हैं 1000 गुना बीमारी अब आ रहा है, उससे भी बड़ा। हाँ, तो वो तो सब जगह घूम घूम के पूरा समझा रहे हैं, अभी नहीं मानेगा तो सोचिए क्या होगा। तो वो तो समय अब नज़दीक है। करुणा तो बेटा है, उसका बाप आ रहा है। वह बनारस भी देख रहे हैं बाबा जी, सब जगह देख रहे हैं। वह दिव्य दृष्टि व ज्ञान चक्षु सब त्रिकाल हो जाता है, तब सब जगह देखना है, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रहती कि जहाँ उसकी दृष्टि ना जाए। सदगुरु की सीख सब कोई सुन लीजिए, जो जो ध्यान भजन कभी कभी करते हैं, छोड़ छोड़ के करते हैं, है ना, मतलब लगातार करना है, छोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन भजन किया फिर 4 दिन नहीं किया तो गंदगी जमा हो जाता है। जैसे घर में झाड़ू नहीं लगाइएगा, हैं, रोजे दिन झाड़ू लगाते हैं ना, एक दिन नहीं लगाइएगा, 4-5 दिन बाद लगाइए, देखिएगा वहाँ पर कितना ये हो जाता है। उसी प्रकार का ध्यान भजन नहीं करिएगा तो जमा होने लगेगा। ऐसा भी देखा जाता है कि संसारियों का साथ किया तो भजन बिल्कुल छोड़ दिया। बहुत ऐसा प्रेमी है संसारी कि जो सबका साथ हो जाता है ना, तो उन लोग का तो कर्म लदा जाता है, उन लोग का संग दोष लग जाता है, तो क्या होता है कि सुमिरन ध्यान भजन छूटने लगता है। उन्हीं के रंग में रंग गए, संसारियों का साथ रहे तो भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा संग करो जो रोज़ ध्यान भजन सुमिरन करता है, ऐसा का साथ कीजिए जो डेली सुमिरन ध्यान भजन करता है, वैसा का साथ करना चाहिए। और नहीं करता है उसका साथ करिएगा तो आपको तो वैसे ही बन जाइएगा। उसका संग करोगे तो तुम भी उसके साथ भजन सुमिरन में लग जाओगे। मन चित्त और अहंकार आड़े आता है, बुद्धि सोच नहीं पाती, पर भजन में लगे रहोगे तो अहंकार ढीला होगा, तुमको उठाने में देर नहीं लगेगा। बाबा जी बोल रहे हैं। कौन समय बाबा जी हम लोग को ध्यान भजन में बैठल रहेंगे, है ना, अपना मालिक हम लोग को उठा लेंगे, उसी में न उठाएंगे, हैं, ध्यान भजन में न उठाएंगे। जीवात्मा तो ऊपर इसी में न जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। हम लोग का कौन समय मान लिए पूरा हो जाएगा, तो हम लोग जब ध्यान भजन सुमिरन में बैठेंगे तब ना मालिक हम लोग को भाई पूरा होगा, तो धाय से हम लोग को ले जाएंगे अपना घर, हैं। कोई नहीं जानता है कि कौन समय किसका पूरा होगा, कोई नहीं जानता। तब इसीलिए ध्यान भजन सुमिरन करने बोलते हैं कि मान लीजिए समय पूरा हो जाएगा, देखेंगे मालिक अरे ध्यान भजन सुमिरन कर रहा है, फटाक से उठा के अपना पहुंचा देंगे, पता भी नहीं चलेगा।
बुद्धि सोच नहीं पाती, पर भजन में लगे रहोगे तो अहंकार ये सब तुमको अभी उठा लिया जाए किंतु तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे यह काम होता है। गुरु महाराज तो चाहेंगे तो अभी हम लोग को उठा लेंगे, लेकिन अभी बोलते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अभी यदि उठाएंगे ना बर्दाश्त नहीं करना, इसलिए आस्ते आस्ते। सत्संग बड़े ध्यान से मन लगाकर सुनो। बाबा जी कहते हैं कि सत्संग होश में सुनो, आंखें बंद करके कभी नहीं। और जब महापुरुष बैठे हों तो आंख बंद करने की ज़रूरत क्या है? अरे वह चाहे आंख बंद कर ले, मगर आप क्यों? आपको तो आंख खोलकर उनकी तरफ देखना है, बराबर लगातार एकटक होकर उनकी तरफ देखते रहो, जरा भी पलक से पलक नहीं मारना। बाबा जी के पास जब जाते हैं ना तो कहते हैं कि एकदम आँख से आँख मिला के बैठिए उनका सामने। बगल में कोई क्या करता है कुछ नहीं देखना चाहिए, बराबर देखते रहो, न मालूम किस वक्त पर क्या हो जाए और क्या कर दें। तो जब हम यह बातें नहीं समझ पाते तो आँख बंद कर लेते हैं, कभी सिर नीचा कर लेते हैं। सिर नीचा ना करो, आंखें खोले रहो और कानों से बराबर सुनते रहो, एक टक बराबर। और मेहर दृष्टि जब कभी पड़ जाएगी तो उसी दिन सफाई हो जाएगी। यह है सत्संग, यही सत्संग है। याद रखो, कुदरत प्रकृति जो कि अति बलवान है, वह अपने पर हमले सफल नहीं होने देगा। काल के इंसान काल के मुकाबला करना चाहते हैं, तब नतीजा जो होना चाहिए वही मिलता है और मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हम अपना सत्संग वाणी को जो मालिक का सुनाएं, अब वर्मा जी आगे सुनाएंगे क्योंकि समय बहुत अब कम रह गया है। जय गुरुदेव। आज समय का है महाराज, कम है आज तो समय पूरा है। हाँ, आज तो पूरा